हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्लास 10th के लिए है। ठीक है, ये क्लास 10th में आता है। ये गणित का सवाल अध्याय 5 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज इसको समझेंगे और बनाना सीखेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी को। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि समांतर श्रेणी किसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी में कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और इस नियत संख्या को सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यह सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक है, समांतर श्रेणी को संक्षेप में क्या बोलते हैं, एपी भी हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा उदाहरण के तौर से हम लोग सीखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियाँ समांतर श्रेणी में हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, 1 3 5 7 9 ... ठीक है, इसको ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे पता होगा, तो देखिए 1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। इसके बीच का गैप कितना है, तो 2 का है। ठीक है, और फिर 3 यहाँ के बीच का गैप कितना है, 2 का है। और यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। ठीक है, जब समान सीक्वेंस चले तो समझ जाइए कि ये समांतर श्रेणी में है। एक और भी नियम है, हम बताते हैं आगे, थोड़ा ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है और शून्य में भी आ सकता है। ठीक है, तो 8 में हम कितना घटाएं कि 5 आ गया है, तो 5 3 8। ठीक है, इसमें से 3 घटाए हैं तो हम 5 आ गया है। ठीक है, अब 5 में से क्या घटाए हैं कि 2 आ गया है, तो 3 घटाए हैं तो कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है 3 का। ठीक है, तो उसी तरह आगे देखते हैं हम लोग। ये क्या दिया हुआ है, ये है a+d। ठीक है, और a+2d, a+3d। ठीक है, अगर हमको d निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका हमको d निकालना है। d मतलब सर्वांतर निकालना है। ठीक है, d मतलब सर्वांतर निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 - a1। ठीक है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, a1 लिख सकते हैं, इसको a2 लिख सकते हैं, इसको a3 लिख सकते हैं, इसको a4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा a2 कितना था, d निकालने का फार्मूला क्या होता है, a2 - a1। ठीक है, तो a2 हम किसको देखे हैं, तो a2 इसको लिखे हैं। ठीक है, तो a2 का मान कितना है, 3 है, 3 हम लिख दिए। ठीक है, माइनस a1 कितना है, तो a1 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको घटाने पर कितना आ रहा है हमारा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 है, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये d सर्वांतर हमारा निकल गया। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 5A का। ठीक है, प्रश्नावली 5A में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक है, इसमें हमको बताना है क्या, कि उसका प्रथम पद क्या है और सर्वांतर क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 1 -1। ठीक है, -1 -3 ... ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका निकालना क्या है हमको, तो निकालना है क्या, प्रथम पद निकालना है
तथा सर्वांतर निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। हल बराबर प्रथम पद मेरा क्या है, तो प्रथम ये पहला है संख्या, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो हम लोग प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या हमारा हो जाएगा, तो प्रथम पद हमारा यही है ना, तो देखिए हम लोग इसको लिख दिए 3। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, सर्वांतर लिखिए। तो सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी बराबर हम क्या लिख दिए, तो डी निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, A2 - A1, मतलब कि हमारा A1 हो गया और A2 हो गया। ठीक है, तो हम A2 मेरा ये है, तो A2 1 हो गया। ठीक है, मतलब दूसरी संख्या से पहली संख्या को घटाना है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा 1 हो गया, दूसरी संख्या हमारा 1 हो गया, और यहाँ पे पहली संख्या हमारा 3 है, तो A1 इसको लिखें, तो A1 इसको लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा, A में 1 में से -3 करेंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो हमारा माइनस में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 क्या निकल गया, सर्वांतर निकल गया। सर्वांतर बोले तो D निकल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे हम लोग, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद A बराबर 3। ठीक है, और यहाँ पे सर्वांतर कितना मेरा निकला है, तो उसको भी लिख लेंगे, सर्वांतर D बराबर मेरा क्या निकल गया, सर्वांतर तो -2 निकल गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, ये पहला था। अब हम लोग देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है -5, -1, -3, 7 ... ठीक है, इसका भी हमको क्या निकालना है, तो इसका हमको पहला पद और इसका सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, हम बता चुके हैं। हल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, A। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया, हमारा प्रथम पद यही ना है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद मेरा क्या है, -5 है। ठीक है, अब फिर पूछ रहा है सर्वांतर क्या है। ठीक है, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो D से करते हैं। तो D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देना है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 A1 का मान कितना है, तो A1 हम इसको माने हैं तो -5। ठीक है, तो -5। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, ये -1 हो गया। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, -1 एक में से एक घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 5 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, प्रथम पद। ठीक है, मेरा प्रथम पद क्या आ गया, प्रथम पद A बराबर मेरा क्या निकला था, प्रथम पद मेरा -5 था। ठीक है, और सर्वांतर क्या था, सर्वांतर D बराबर क्या मेरा निकल गया, 4 निकल गया। तो यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं पहले का तीसरा क्या दिया हुआ है, 1/3, 5/3,
9/3 कॉमा 13/3 कॉमा डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको पहला पद और सर्वांतर निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग, बहुत ही आसानी पूर्वक निकालेंगे। प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद ए बराबर क्या लिखेंगे? तो ए बराबर क्या है मेरा 1/3। ठीक है, प्रथम पद हो गया, ये सेकेंड पद हो गया। ठीक है, तो सर्वांतर निकालते हैं। फिर सर्वांतर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? डी से। तो डी बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, तो मेरा A2 कितना था? 5/3। ठीक है, 5/3 माइनस A1 कितना था? तो 1/3 3। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भागा देंगे तो एक बार जाएगा, एक का उसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3 में 3 का भागा देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 5 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आ गया? 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 4/में, और नीचे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, मेरा ये डी निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए बराबर क्या लिखेंगे? मेरा ए बराबर कितना आया था? 1/3। और डी बराबर क्या लिखेंगे? 4/3। मेरा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले का चौथा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0.6। ठीक है, कोमा 1.7 कोमा, ठीक है, 2.8 कोमा, और क्या दिया हुआ है? 3.9 कोमा डॉट 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 डॉट। इसका हमें क्या निकालना है? तो इसका प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं। हल बराबर क्या लिखेंगे? प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद प्रथम पद क्या दिया हुआ है? प्रथम पद मेरा क्या है? यही ना है, तो 0. क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बता रहा है सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर को किसे डिनोट करते हैं? डी से। तो सर्वांतर निकालने में क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना मेरा? A2 मेरा यही है ना, 1.7 माइनस A1 कितना है? तो 0.6 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 1 में से कुछ भी नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या निकल गया? डी। अब इसको हम लिख सकते हैं प्रथम पद ए बराबर मेरा क्या था? क्या आया है? 0.6 और सर्वांतर डी बराबर क्या मेरा आया अभी? 1.1। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।